नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारे रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रहे हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सेल्स के ऊपर रहेगा। आज हम बात करेंगे अपने किसी नए प्रोडक्ट को किसी रिटेलर को या मार्केट में कैसे सेल आउट करें। जब भी कोई कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उसकी ग्रोथ उसको बढ़ाने के लिए, सेल्स को। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कोई भी सेल्स पर्सन एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे सेल करे, किसी रिटेलर को कैसे अप्रोच करे कि वो इजी टू इजी नए प्रोडक्ट को रखने के लिए तैयार हो जाए और सेल करे। तो आज उसी पे बात करते हैं। तो आइए, तो दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं आज कि आप जब भी अपने नए प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं तो सबसे पहली चीज, सेल्स करने से पहले हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी चाहिए। अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे तो वो दुनिया जानेगी, रिटेलर जानेगा उस प्रोडक्ट के बारे में। क्या कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। तो आप इस चीज पर ध्यान दें। जब भी कोई कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है ना, तो आप उसकी सबसे पहले मार्केटिंग करें, उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाएं। जब आप मार्केटिंग करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे तो क्या होता है, उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ती है। जब उसकी विजिबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, मार्केट में जब कोई सेल्स पर्सन उस प्रोडक्ट को लेकर जाता है तो क्या है कि कस्टमर जो है उसको देखता है, उसको पता होता है कि हाँ ये कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है, तो उसको देखने के लिए एक्साइटेड होता है कि हाँ क्या चीजें, हाँ हमने इसको ऐड में देखा है, क्या है क्या नहीं है क्या नहीं। थोड़ा उससे ट्रस्ट लेवल भी बनता है। अब अगर आपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करी, आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया विदाउट मार्केटिंग, आप मार्केट में गए, तो आप खुद देखेंगे कि कस्टमर्स का ना ट्रस्ट नहीं होता। कौन सा ब्रांड है, क्या है, कैसे सेल आउट होता है, क्या चीज है क्या नहीं, पता नहीं कहां से बन के आया, क्या बन के आया। ये जरूर क्वेश्चंस कस्टमर के माइंड में आते हैं। अगर आप भी कस्टमर होते हैं तो आप भी ये चीज जरूर सोचेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आती है। कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, कोई नया ब्रांड मार्केट के अंदर आता है, तो 100% ये क्वेश्चंस बनते हैं जब उसके बारे में किसी को पता नहीं होता। तो यही चीज होती है कि क्या है क्या नहीं, कैसा होगा प्रोडक्ट, कैसा निकलेगा, एक्सवाइजेड। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यही मैं आपको बोलूंगा, सबसे पहली चीज कि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें, उसकी विजिबिलिटी बढ़ाएं, लोगों तक अलग अलग मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक उसकी नॉलेज को पहुंचाएं, उसके बारे में बताएं। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सेल्स के अंदर। और आपके एक सेल्स पर्सन को कम एफर्ट लगाने पड़ते हैं किसी भी नए प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, मार्केट में लाने के लिए, किसी रिटेलर्स के पास रखने के लिए। अब दूसरी बात करते हैं, जब भी कोई कंपनी दूसरा नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो जब हम रिटेलर्स के पास जाते हैं तो यहां पर बात आती है कि रिटेलर आपका जो प्रोडक्ट है वो क्यों रखेगा। सेम प्रोडक्ट से अदर ब्रांड में उसी प्राइस रेंज में क्वालिटी वाइज सेम मार्केट में उसकी वैल्यू है, तो वो प्रोडक्ट बेचेगा ना, वो आपका क्यों बेचेगा। कभी आपने इस चीज पर नोटिस किया होगा कि कोई रिटेलर अगर नए प्रोडक्ट को हम लेके जाते हैं तो वो क्यों आपका प्रोडक्ट बेचे, जब सेम क्वांटिटी में, सेम प्राइस में, सेम उसकी सारी फीचर्स के साथ वो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल हो रहा है, उसकी ब्रांड वैल्यू आपके प्रोडक्ट से ज्यादा है, मार्केट में लोग उसे जानते हैं, तो कोई रिटेलर उस प्रोडक्ट को छोड़ के आपके प्रोडक्ट को क्यों सेल करेगा। तो यहां पर सीधी बात आती है कि रिटेलर का बेनिफिट। आप रिटेलर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दें। जब आप कोई मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपको ये सिनेरियो जरूर रखना है कि आप बेशक अपना मार्जिन कम करें, बट मार्केट में आपको कुछ प्रोडक्ट्स के लिए स्टार्टिंग में आपको अच्छे डिस्काउंट्स पे, अच्छे ऑफर्स पे, कुछ ना कुछ उसके साथ 1 बाय 1 या XYZ कोई भी ऑफर जो एक कंपनी के लिए बेटर हो, कंपनी हाँ उसको अफोर्ड कर पा रही है उस डिस्काउंट को, तो वो डिस्काउंट जरूर रखे रिटेलर्स के लिए। क्योंकि मार्केटिंग तो है ही मात्र, लेकिन मार्केटिंग से प्रोडक्ट नहीं बिकेगा ना, प्रोडक्ट तो दुकान पे रखने से बिकेगा। और रिटेलर आपका प्रोडक्ट कब रखेगा, जब उसको फायदा मिलेगा, और उसको फायदा कब दिखेगा, जब आप उसको डिस्काउंट देंगे, तो ही आपका प्रोडक्ट रिटेलर रखेगा। तो दूसरी चीज है, जब भी आप अपने मार्केट में जाते हैं रिटेलर्स के पास कोई भी नया प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो उसको आप डिस्काउंट के साथ दें, उसको अदर ब्रांड के मुकाबले अच्छी बेनिफिट्स के साथ उस प्रोडक्ट को दें।
और ज्यादा से ज्यादा उसको सेल्स करने के लिए अप्रोच करे। सेल्स वो कब करेगा? जब उसको बेनिफिट दिखेगा। तो दूसरी चीज, जब रिटेलर को आप बेनिफिट देंगे तो वो श्योरिटी की बात है, वो आपका प्रोडक्ट रखेगा और सेल भी करेगा। तो रिटेलर को भी डिस्काउंट दें अदर ब्रांड के मुकाबले थोड़ा ज्यादा, चाहे आप 1 पैसे का दें या 2 पैसे का, बट उससे ज्यादा अगर दिखेगा तो आप 100% अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। अब तीसरी चीज मैं आपको बात करूं कि जब कोई सेल्स पर्सन अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, नए प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किसी भी दुकानदार के पास जाता है, तो आपने मार्केटिंग कर ली, अच्छी बात है, दुनिया प्रोडक्ट जान गई, आपने रिटेलर को डिस्काउंट भी दे दिया, वो भी अच्छी बात है। लेकिन कोई कोई होता है कि डिस्काउंट भी है आपकी मार्केटिंग में, बट उसके बाद भी रिटेलर आपके प्रोडक्ट को रखने के लिए एग्री नहीं हो रहा, नया प्रोडक्ट है इसलिए उसका ट्रस्ट नहीं बन रहा। तो ये सारी चीजें आती है, तो वहां पर काम आती है सेल्स पर्सन की स्किल, एक ट्रस्ट। अब आप एक चीज सोचिए, जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें तो आप उस रिटेलर को पे पास जाएं जहां पर आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, या मार्केट के अंदर उस सेल्स पर्सन को बेचे जिसकी फेस वैल्यू बनी हुई है। ये बहुत ज्यादा काम करती है एक सेल्स के अंदर। अगर आपकी मार्केट के अंदर फेस वैल्यू अच्छी है तो आप कुछ भी प्रोडक्ट लेके जाएं, रिटेलर आपका प्रोडक्ट रखेगा, आपकी शक्ल देख के रखेगा, आपके विश्वास के ऊपर। एक ट्रस्ट, रिटेलर और सेल्स पर्सन के अंदर का ट्रस्ट का रिलेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके सेल्स पर्सन की मार्केट के अंदर फेस वैल्यू है, क्योंकि 2 चीजें आपने कर ली, तीसरी चीज वहां पर सेल्स पर्सन ही करेगा। जो सेल्स पर्सन की फेस वैल्यू है, सेल्स स्किल्स है उसके अंदर, उसकी जो फेस वैल्यू है, उसका जो ट्रस्ट है रिटेलर्स के साथ, अगर वो अच्छा है तो नया प्रोडक्ट सेल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे सेल्स के अंदर। जब भी हम अपना नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमने मार्केटिंग की बात कर ली, हमने रिटेलर्स की बात कर ली, हमने अपने प्रोडक्ट को रखने के लिए बात कर ली, लेकिन जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसको सेल्स करने के लिए वहां पर सेल्स स्किल काम आती है। थर्ड पॉइंट की सेल्स स्किल्स। जब आप किसी भी नए प्रोडक्ट के साथ किसी नए पर्सन को नई मार्केट में भेजते हैं तो आप खुद नोटिस करते हैं वहां पे रिस्पॉन्स थोड़ा कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक तो वो नया पर्सन, प्लस आपका प्रोडक्ट नया, ऊपर से मार्केट भी नई, तो वो जो रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ट्रस्ट नहीं होता। अब वहीं पर आप एक ऐसे सेल्स पर्सन को भेजें जिसकी मार्केट में फेस वैल्यू है, रिटेलर्स और सेल्स पर्सन का ट्रस्ट बना हुआ है, वहां पर आप नए प्रोडक्ट के साथ उस सेल्स पर्सन को भेजेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट इसलिए अच्छा है क्योंकि उसकी फेस वैल्यू बनी है, उसके ऊपर ट्रस्ट है रिटेलर्स का, और रिटेलर्स को रखने के लिए वो अप्रोच अच्छे से कर सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट जब बनता है तो रिटेलर उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा, नया प्रोडक्ट रखेगा। और जब तक, क्योंकि मार्केटिंग की बात करें, मार्केटिंग से आपका प्रोडक्ट विजिबल होगा, लोग जान पाएंगे, लेकिन सेल तो एक रिटेलर के पास रखने से ही होगा, मार्केट में प्रोडक्ट दिखने से ही होगा, मार्केट में प्रोडक्ट होगा तभी बिकेगा वो प्रोडक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भैया हमें अपने प्रोडक्ट को रिटेलर के पास रखना, उस पर विजिबल कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ये वो सेल्स पर्सन बहुत अच्छे से कर सकता है जो उस मार्केट में रेगुलर बेस पे जाता है, उसकी फेस वैल्यू है, रिटेलर्स का ट्रस्ट है कि हाँ उसने रिटेलर्स को बोला, उसके ट्रस्ट पे, उसके कहने पर रिटेलर्स ने वो प्रोडक्ट अपने पास रख लिया। तो ये जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये आप खुद देखिए। और ये चीज अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई भी कंपनी, तो आप मार्केटिंग तो करिए, साथ के साथ जब आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेके जाते हैं तो हमेशा उस सेल्स पर्सन के साथ रखें। अगर आपको रिजल्ट अच्छे चाहिए, रिजल्ट आपके नए सेल्स पर्सन के साथ भी आएंगे, बट अच्छे रिजल्ट आपके ऐसे सेल्स पर्सन के साथ आते हैं जिसके साथ ट्रस्ट बना हुआ है मार्केट के अंदर, तो आप उसको अच्छे से अपने प्रोडक्ट को विजिबल करवा पाएंगे, रिटेलर्स पे रखवा पाएंगे। तो आज की जो मैंने वीडियो बताई है, आज इसी के ऊपर वीडियो सारी मैंने बनाई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।